गाइज, मैं हूँ अर्चना और थोड़ी ही देर में अमेरिका का टाइम बदलने वाला है। अमेरिका की सारी घड़ियाँ एक साथ अपना टाइम बदल देंगी और ये सब होगा डे लाइट सेविंग की वजह से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डे लाइट सेविंग क्या होती है और कैसे काम करती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, आज है 7 नवंबर और थोड़ी ही देर में डे लाइट सेविंग एंड होने वाली है, जो कि स्टार्ट हुई थी मार्च के सेकंड संडे से और ये चलती है मार्च से नवंबर तक और नवंबर के फर्स्ट संडे को ये एंड हो जाती है। तो आज है नवंबर का फर्स्ट संडे 7 नवंबर और थोड़ी ही देर में ये होने वाली है एंड। तो गाइज, अब बात करते हैं डे लाइट सेविंग क्या होती है। तो डे लाइट सेविंग में समर में जो घड़ियाँ होती हैं उनको 1 घंटे आगे कर दिया जाता है मार्च के सेकंड संडे से और ये चलता है नवंबर तक। और नवंबर के फर्स्ट संडे को ये जो घड़ियाँ हैं वापस अपनी जगह पर कर दी जाती हैं, यानी कि 1 आवर्स पीछे कर दी जाती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 70 कंट्रीज़ डे लाइट सेविंग को यूटिलाइज़ करती हैं और उनमें से एक कंट्री यूएसए भी है जो डे लाइट सेविंग को यूटिलाइज़ करती है और फॉलो करती है। तो गाइस, अब बात करते हैं डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट क्या था। तो डे लाइट सेविंग का मेन कॉन्सेप्ट था ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करना और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समर में अपनी घड़ियों को 1 घंटे आगे कर देते हैं और समर में उजाला जल्दी हो जाता है और अंधेरा लेट होता है, तो लोग जल्दी से जल्दी ऑफिस जाएंगे और जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। तो जो वर्क प्लेस के अंदर जितना भी काम था वो सनलाइट में ही पूरा हो जाएगा। तो ऑफिस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होगा और अंधेरा लेट होने के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहेंगे, तो घर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव होगी। और डे लाइट सेविंग का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करना। तो गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि डे लाइट सेविंग का आइडिया कहाँ से आया? तो इसको प्रपोज करने वाले थे जॉर्ज हडसन, जो कि एक साइंटिस्ट थे और एंटोमोलॉजिस्ट के फील्ड में काम करते थे। इनका काम था इंसेक्ट को पकड़ना और उस पर रिसर्च करना। तो इनको लगने लगा था कि अगर समर में 1 या 2 घंटे बढ़ा दिए जाएं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इंसेक्ट पर रिसर्च करने के लिए। इसलिए इन्होंने 1895 में न्यूजीलैंड में ये आइडिया प्रपोज किया था, बट उस टाइम पर उनका ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया था और उनका बहुत मजाक भी बनाया गया था। उसके बाद 1916 में जर्मनी ने इस आइडिया को समझा और उस पर इम्प्लीमेंट किया। तो जर्मनी इस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने वाली फर्स्ट कंट्री थी। तो फ्रेंड्स, अगर रियल लाइफ इम्पैक्ट की बात करें तो जहां मैं रहती हूं इंडियाना और न्यू दिल्ली का जो टाइम डिफरेंस है वो है 10.5 घंटे का। तो मेरा एक टाइम फिक्स होता है कि मुझे इस टाइम पर ही इंडिया कॉल करनी है, क्योंकि जब यहाँ रात हो रही होती है वहाँ दिन हो रहा होता है। तो एक टाइमिंग फिक्स होती है कि इस टाइम पर ही कॉल करनी है और डे लाइट सेविंग के कारण ये टाइम फिर से ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो कॉल टाइमिंग है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। डे लाइट सेविंग का आइडिया वैसे तो पूरे यूएसए में इम्प्लीमेंट किया गया है, बट एरिज़ोना और हवाई 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं डे लाइट सेविंग के प्रो और कॉन्स की। इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है। तो वैसे पाया गया है कि जब से डे लाइट सेविंग स्टार्ट होती है, यानी कि मार्च से, तो लोगों को कम सोने को मिलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट और हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, क्योंकि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो सडनली चेंज होता है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि लोगों को आफ्टर वर्क के बाद बहुत सारा टाइम मिलता है आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए एंड इट्स वेरी गुड फॉर इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर बिताएंगे तो शॉपिंग मॉल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे और गैस स्टेशन जाएंगे, स्नैक्स के लिए जाएंगे, तो इट्स गुड फॉर इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी का ही फ़ायदा होगा। तो इसके अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो मैं आप लोगों को अब लाइव दिखाने वाली हूँ कि डे लाइट सेविंग का जो टाइम है वो कैसे चेंज होता है। तो आप लोग देखिए। तो देखिए 2 बजने वाले हैं, 58, 59 और फिर से 1 बज गया है।
तो गाइस आप इस घड़ी को देखिए, इसमें 2 ही बजे हैं, इसका टाइम नहीं पीछे हुआ है, इसके टाइम को खुद से पीछे करना पड़ता है। और ये 5 सालों में फर्स्ट टाइम है कि जब मैं टाइम चेंज देखने के लिए उठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी लाइव दिखाना था कि कैसे चेंज होता है, इसलिए मैं इतनी देर तक उठी हुई हूँ आज, वरना इतने सालों में मैंने कभी टाइम चेंज होते हुए नहीं देखा है वैसे। तो गाइस ये था डे लाइट सेविंग का एंड। कैसे लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। Thank you for watching.